अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे बारसा और लेवेंडोस्की में क्या चल रहा है, और इसी के साथ कैल्विन फिलिप्स और सिटी के दरमियान क्या चल रहा है, और इसी के साथ हम दो मैचों पे का रिव्यू करेंगे, जो एक रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस और एक होगा यूनाइटेड वर्सेस बर्नमाउथ। सबसे पहले बात करते हैं लेवा और बारसा के में क्या सीन चाहे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि लेवा 2022 के समर में बारसा को ज्वाइन करते हैं और उनके टाइटल विनिंग सीजन में एक अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें मेन गोल देते हैं, जिसमें वो बारसा के लीडिंग टॉप स्कोरर, ला लीगा के लीडिंग टॉप स्कोरर रहते हैं। और इसी के साथ साथ वो बारसा की लीग टाइटल विन में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसी के साथ साथ हम अब बात करते हैं लेवा की इस साल की परफॉर्मेंस में। जैसा कि लेवा एक हाई क्लास प्लेयर है, एक वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्राइकर्स में उनका नाम आता है। जैसा बारसा उनसे डिमांड करते हैं, वो इस साल वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसपे बारसा फैंस उन्हें क्रिटिसाइज भी करते हैं। और समर में उन्हें ऑफर्स भी आई थी सऊदी से, जिसमें बारसा ने जिन्हें रिजेक्ट किया, क्योंकि उस वक्त उन्हें बारसा को उनकी ज़रूरत थी। और इस वक्त जैसा कि हम जानते हैं लेवा उस पर परफॉर्म नहीं कर रही। इस वक्त न्यूज़ निकल के आ रही है कि लेवा जनवरी ट्रांसफर विंडो में बारसा को लीव भी कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ क्यों आ रही है? क्योंकि लेवा बारसा के ड्रेसिंग रूम में अपनी सपोर्ट खोते जा रहे हैं, जिसकी मेन वजह बनी है उनका दिया गया इंटरव्यू, जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज का ब्लेम कर रहे हैं उनको, बारसा के ड्रेसिंग रूम को, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे इस साल मेरे प्लेयर्स की तरफ से वो नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिली, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस में डिप आया है। तो इसमें प्लेयर्स कह रहे हैं कि ये कैसी बात हुई, क्योंकि स्टैट्स बताते हैं कि इस साल सबसे ज़्यादा अटैकिंग एक्सजी बारसा करा है, सबसे अटैकिंग अटैक्स बारसा ने डाले हैं इसमें, क्योंकि लेवेंडोस्की उन्हें वो गोल को कन्वर्ट नहीं कर सके, उस एक्सजी को कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू गोल्स में। तो इसमें ये कोई तुक नहीं बनती कि अब आप कहें कि मुझे मेरे टीममेट्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हम बात करते हैं कैल्विन फिलिप्स का। जैसा कि हम जानते हैं कैल्विन फिलिप्स जब से सिटी में आए हैं, उन्हें मिनट्स नहीं दिए गए जो वो डिजर्व करते हैं, या जो उन्हें मिलने चाहिए थे। जिस पे पेप का लास्ट इंटरव्यू आया है, और वो कहते हैं कि जिसमें उनके क्लियर वर्ड्स ये थे, आई विजुअलाइज द टीम एंड आई स्ट्रगल टू सी हिम लिटिल बिट एंड आई एम फील सॉरी, दैट्स इट। बस उनका कहना था, उनके ये अल्फाज थे। तो इसमें कैल्विन फिलिप्स अगले प्लेयर हो सकते हैं जो सिटी को लीव करे जनवरी ट्रांसफर विंडो में, और बहुत ही हाई चांस है कि वो लीव कर भी देंगे। इसी के साथ हम करते हैं अपने पहले मैच का रिव्यू, जिसमें सबसे पहला मैच होगा रियल मैड्रिड वर्सेस रियल बेटिस। तो कल का मैच रियल मैड्रिड का वर्सेस रियल बेटिस का मैच रहा 1-1 ड्रॉ रहा, जिसमें ऑफ कोर्स जूड बेलिंगम ने एक गोल मारा, और उसी के साथ साथ इसको का ब्रिलियंट गेम, मेरे लिए मैन ऑफ द मैच इसको रहे। उन्होंने रियल मैड्रिड की मिड को अगर हम के आउट क्लास किया, खैर आउट क्लास तो कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया पूरी मिड को, उन्होंने पूरा मैच कंट्रोल किया। इसको का ब्रिलियंट गेम, लोनी के कुछ अच्छे सेव्स आए, जो कि इस ड्रॉ के लिए क्या हम कहेंगे कि मैड्रिड के लिए ड्रॉ एक विन विन है, नहीं, ये मैड्रिड के लिए हमेशा एक लूज होगी, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जिरोना आ गई, एक पॉइंट आगे है, जिरोना आ गई, इस तरह का टक्कर दे रही है तो लीग टाइटल में, और साथ बारसा भी आ रही है। इसलिए मैड्रिड को जितने पॉइंट्स हों कवर करने हैं, लेने हैं मैड्रिड को ये मैच जीतना लाजमी था। और उनके रियल बेटिस का जो गोल है, सुपर गोल, लूनिन का उधर कुछ नहीं कर सकते थे। लूनिन ने अपनी हार्ड ट्राई की, लेकिन वो कोई भी कीपर था, बेशक उधर कोर्टवा होते वो भी गोल रोक सकते थे। इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले मैच रिव्यू पे, जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नमाउथ। तो कल के मैच में बर्नमाउथ ने यूनाइटेड को 3-0 की शिकस्त दी और उन्हें हराया, जिसपे अब तो लगता है कि एरिक टेन हैग आज गए या कल गए, क्योंकि अब एरिक टेन हैग का यूनाइटेड में स्पोर्ट्स खो चुके हैं, यूनाइटेड के ओनर का बैग खो चुके हैं। अब लगता है कि एरिक टेन हैग आज निकलेंगे या कल निकलेंगे, क्योंकि इट इज़
एंड ऑफ एरिक टेन हैग्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि अब बहुत मुश्किल है कि एरिक टेन हैग को और चांस मिले, क्योंकि वो कभी भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सके जिस पे उन्हें जो उनसे तवक्का थी, जिस वजह से उन्हें लाया गया, वो आयक्स वाली परफॉर्मेंस वो यूनाइटेड को नहीं दे सके। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपने बहुत से प्लेयर्स को खोया, जैसे रोनाल्डो वर्सेस एरिक टेन हैग, जॉर्डन सैंचो वर्सेस एरिक टेन हैग, वरान वर्सेस एरिक टेन हैग, और इस अब तो स्कॉट मैकटोमने और कैस्मियारो वर्सेस एरिक टेन होते हुए भी नजर आ रहा है। और इसी के साथ साथ हमें दीजिए इजाजत। ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।